देख नहीं सकता है। नहीं, ये देख नहीं सकता, ये जन्म से ही अंधा है। इसलिए अब से तुम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह पूरी जिंदगी साथ रहना, और कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों अलग मत होना। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी कुछ नहीं होने दूंगी और हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहेंगे। दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। ज्यादा मेहनत और बीमारी के कारण एक दिन रघु की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, पिताजी क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गौरी, पिताजी को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गोपाल पिता की मृत्यु हो गई है, अब वो कभी बोल नहीं पाएंगे। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, पिताजी उठिए ना, क्या हो गया है आपको? गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। ये आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। अरे गोपाल, तेरे पिता की मृत्यु हो गई है। अरे अब क्या होगा इस बेचारे अंधे का? अब तो इसका दुनिया में कोई नहीं है। कैसे ये अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगा? हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। अरे जब से ये पैदा हुआ है, एक तो अंधा पैदा हुआ, ऊपर से इस बेचारे को इतना परेशानी और इतना काम करना पड़ा कि देखो वक्त से पहले ही चला गया। अब पता नहीं इस अंधे का क्या होगा। हाँ हाँ, लगता है यही अपशगुन है। जन्म लेते लेते अपनी माँ को खा गया और देखो अब अपने पिता को भी खा गया। ऐसे अपशगुन को तो हमारे गांव में भी नहीं होना चाहिए। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और आप लोग अभी भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे गम में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम मुझे ताना मत मारो, ये ठीक नहीं है। अरे इसकी अकड़ तो देखो, एक तो ये अंधा है और ऊपर से इसकी हालत इतनी कमजोर है। अरे अब तो संभल कर बात किया कर।